ओम श्री गुरुवे नमः। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं विवेक श्रीवास्तव अपने ज्ञान गीता के यूट्यूब मंच से आज से आपको एक रोचक और प्रेरणाप्रद प्रसंग सुनाने का प्रयास कर रहा हूं, जो आधारित होगा हमारे देश के महान व्यक्तियों, संतों, ऋषियों व देवताओं के विभिन्न चरित्रों, प्रसंगों और घटनाओं पर। उनके तप, तितिक्षा, त्याग, बलिदान और सेवा से जुड़ी बहुत सी मार्मिक प्रसंगों पर। उम्मीद करता हूँ यह प्रसंग आपको अच्छी लगेगी। स्टोरी की शुरुआत करूँ उससे पहले एक अनुरोध, अगर आपने अभी तक हमारे इस ज्ञान गीता के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक सुगमता से पहुंच सके। अपने परिवार और मित्रों में वीडियो को शेयर करें और कमेंट कर अपने विचार भी दें। चलिए शुरुआत करते हैं आज के प्रसंग की, जिसका नाम है जगत का पालनहार। किसी नगर में एक सेठ जी रहा करते थे। उनके घर के पास ही एक मंदिर था। एक रात्रि को पुजारी के कीर्तन की ध्वनि के कारण उन्हें नींद नहीं आई। सुबह उन्होंने पुजारी को बुलाया और खूब फटकारा, यह सब क्या है? इतनी रात जागरण करते हो, दूसरे को सोने नहीं देते। पुजारी बहुत ही विनम्र भाव से, एकादशी का कीर्तन चल रहा था सेठ जी, इसलिए आपको असुविधा हुई। सेठ पुनः गुस्से में, जागरण कीर्तन करते हो तो क्या हमारी नींद हराम करोगे? अच्छी नींद के बाद ही व्यक्ति काम के लिए तैयार हो पाता है, फिर कमाता है, फिर खाता है, तुम्हारी तरह ढोल नहीं पीटता। पुजारी, सेठ जी खिलाता तो वह खिलाने वाला ही है। सेठ जी फिर गुस्से में, कौन खिलाता है? क्या तुम्हारा भगवान खिलाने आता है? पुजारी फिर उतनी ही विनम्रता से, वही तो खिलाता है सेठ जी। सेठ और गुस्से में भड़क जाता है, क्या भगवान खिलाता है? हम कमाते हैं तब खाते हैं, बार बार तो वही बात कह रहा है, वही खिलाता है, वही खिलाता है। पुजारी फिर उसी विनम्रता से, निमित्त होता है सेठ जी आपका कमाना और पत्नी का रोटी बनाना, बाकी सबको खिलाने वाला सबका पालनहार ही है, वह बिहारी ही सबको भोजन प्रदान करता है। सेठ जी, क्या पालनहार पालनहार लगा रखा है? बाबा आदम के ज़माने की बात करते हो? क्या तुम्हारा पालने वाला एक एक को आकर खिलाता है? हम कमाते हैं तभी खाते हैं। पुजारी, सभी को वही खिलाता है सेठ जी। सेठ जी फिर और गुस्से में, हम नहीं खाते उसका दिया। पुजारी, नहीं खाओगे तो मारकर भी खिलाता है सेठ जी। सेठ जी और गुस्से में, अगर तुम्हारा भगवान मुझे 24 घंटे में नहीं खिला पाया तो तुम्हें फिर यह अपना भजन कीर्तन सदा के लिए बंद करना पड़ेगा। बोलो पुजारी, क्या तुम तैयार हो? पुजारी थोड़ी देर शांत होते हुए बोलते हैं, मैं जानता हूँ सेठ जी, आपकी पहुँच बहुत ऊपर तक है, लेकिन उस परमात्मा के हाथ आपसे कहीं ज़्यादा लंबे हैं। जब तक वह नहीं चाहता तब तक किसी का कोई बाल बांका नहीं कर सकता। चाहिए तो आजमा कर देख लीजिए। पुजारी की निष्ठा को परखने के लिए सेठ जी घोर जंगल में चले जाते हैं और एक विशाल वृक्ष की ऊंची डाल पर यह सोच करके बैठ जाते हैं कि देखता हूँ अब यहाँ कौन आता है मुझे खिलाने वाला। 24 घंटे बीत जाएंगे और पुजारी की हार हो जाएगी, सदा के लिए इस कीर्तन की झंझट से मुक्ति मिलेगी। सेठ को उस घने जंगल में ऊपर बैठे बैठे सुबह से संध्या हो जाती है। वह मन ही मन प्रसन्न होता है कि अब तो काफ़ी समय बीत गया, अब इस पुजारी की हार निश्चित होगी। तभी एक अजनबी वहाँ आता है। उसने उसी वृक्ष के नीचे आराम किया और अपना सामान उठाकर चला गया, लेकिन अपना एक थैला वह भूल जाता है। भूल गया या छोड़ गया यह तो ईश्वर ही जाने। थोड़ी देर बाद 5 डकैत वहाँ पहुँचे। उनमें से एक ने अपने सरदार से कहा, उस्ताद, यहाँ कोई थैला पड़ा है। क्या है, जरा खोल के तो देख। खोल कर देखा तो उसमें गर्मा गर्म भोजन से भरा टिफ़िन था। उस्ताद, भूख लगी है, लगता है यह भोजन भगवान ने हमारे लिए ही भेजा है। तब डाकुओं का सरदार बोलता है, तेरा भगवान यहाँ भोजन कैसे भेजेगा? हमको पकड़ने या फंसाने के लिए किसी शत्रु ने जहर वगैरह डाल करके यहाँ भोजन रख दिया होगा, अथवा पुलिस का कोई षड्यंत्र हो सकता है। इधर उधर देखो कौन छिप करके बैठा है। उन्होंने इधर उधर नज़र दौड़ाई, लेकिन कोई भी आदमी उन्हें दिखाई नहीं दिया। तब डाकुओं के मुखिया ने ज़ोर से आवाज़ लगाई, कोई हो तो बताए, यह थैला कौन छोड़ करके गया है? सेठ जी पेड़ के ऊपर बैठे बैठे सारे घटनाक्रम को देख रहे हैं और सोच रहे हैं
कि अगर मैं कुछ बोलूँगा तो यह डकैत मेरे ही गले पड़ जाएंगे, और वह चुप रहते हैं। लेकिन जो सबके हृदय की धड़कनें चलाता है, भगवान वत्सल है, वह अपने भक्त का वचन पूरा किए बिना शांत नहीं रह सकता। ईश्वर ने डकैतों को प्रेरित किया और मन में प्रेरणा दी कि ऊपर भी देखो। ऊपर देखा तो वृक्ष की डाल पर एक आदमी बैठा हुआ दिखाई दिया। डकैत चिल्लाते हैं, अरे नीचे उतर। सेठ जी घबराते हैं और बोलते हैं, मैंने नहीं रखा, कोई यात्री यहाँ आया था, वही भूल गया है। डकैत, नीचे उतर, तूने ही रखा होगा जहर मिला करके, और अब बचने के लिए बहाने बना रहा है। अब तो तुझे यह भोजन खाना पड़ेगा। सेठ जी, नहीं, नीचे नहीं उतरूँगा, और खाना तो मैं कतई नहीं खाऊंगा। डकैत, पक्का तूने खाने में जहर मिलाया है, अब नीचे उतर कर ये भोजन तुझे ही करना होगा। सेठ, मैं नहीं खाऊंगा, नीचे भी नहीं उतरूँगा। अरे कैसे नहीं उतरेगा, सरदार ने एक आदमी को हुक्म दिया, इसको ज़बरदस्ती नीचे उतारो। डकैत ने सेठ को पकड़कर नीचे उतारा। सेठ को जब नीचे ले आए तो डकैत उनके पीछे पड़ गए। डकैत कहते हैं, ले खाना खा। सेठ जी, मैं नहीं खाऊंगा। उस्ताद ने चटाक से उसके मुंह पर एक तमाचा जड़ दिया। सेठ जी को पुजारी की बात याद आ गई, नहीं खाओगे तो मारकर भी खिलाएगा। सेठ फिर भी बोला, मैं नहीं खाऊंगा। डकैत, अरे कैसे नहीं खाएगा, इसकी नाक दबाओ और मुंह खोलो। डकैतों ने सेठ की नाक दबाई और मुंह खुलवाया और ज़बरदस्ती खिलाने लगे। वे नहीं खा रहे थे तो डकैत उन्हें पीटने भी लगे। तब सेठ जी ने सोचा कि ये 5 हैं और मैं अकेला हूँ, नहीं खाऊंगा तो मेरी हड्डी पसली एक कर देंगे, इसलिए चुपचाप खाने लगे और मन ही मन सोचने लगे कि सच में ईश्वर मार करके भी खिलाता है। इस तरह से पुजारी की हर एक बात सेठ के सामने घूमने लगी। सेठ जी मन ही मन भक्त की धारा से भाव विभोर हो गए। उनको मार पीट कर डकैत तो वहाँ से चले गए, लेकिन सेठ जी भागे भागे पुजारी के पास पहुँचे। पुजारी जी, मान गया मैं आपकी बात कि नहीं खाएंगे तो वह मार कर भी खिलाएगा। कहानी का सार यही है कि परमात्मा ही जगत की व्यवस्था का कुशल संचालक है, अतः परमात्मा पर विश्वास ही नहीं बल्कि दृढ़ विश्वास होना चाहिए। धन्यवाद।